अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने बनाई है आलू की पूरियाँ, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था मेरा बनाने का। और नया आलू है तो नया आलू में तो आपको पता है कि कितनी मज़ेदार बनती है। तो मैंने कहा चलें, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि आलू की पूरी बनाई जाए, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने बनाया है तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने ये सब जो है आलू पहले बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद मैंने आलू को ड्रेन करने रख दिया था, क्योंकि पानी अगर रहता है तो फिर थोड़े से गिले गिले से आलू हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया था। और अब मैं ये आलू के पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ, छोटी छोटी सी आलू के रोट आटे के क्या होते हैं वो मैंने ले लिए थे। हमारे घर में तो बड़े बूढ़े तो है वो लोई बोलते हैं, अल्लाह जाने, और आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और इस तरह से मैंने छोटी छोटी रोटी को बेल लिया था। बेलने के बाद मैंने आलू उसमें अच्छी तरीके से फिल कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बच्चे जो है हर कोने कोने में चाहते हैं कि हमारे यहाँ आलू मौजूद हो। और आलू की तो मज़ेदार ऐसे ही लगेगा कि जब तक आलू कोने कोने में ना जाए तो मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। बहरहाल ये आलू मैंने अच्छी तरीके से रोटी को मैंने बेल लिया था। अब ये देख रहे हैं आप, फटी भी नहीं है मेरी रोटियाँ, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। और जो है वो इस तरह से मैंने फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आलू के भुर्ते में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाल करके मैंने ब्राउन करके डाला था। तो और ज़्यादा इसमें स्पाइस वगैरह नहीं है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो थोड़ा सा स्पाइस इसमें कम ही था। और ये मैं अपनी बेटी के लिए भी दलिया बना रही थी, क्योंकि जो है वो दलिया जो है वो, क्योंकि रेगुलर की रूटीन होती है कि मैं दलिया भी बना लेती हूँ, इस वजह से कि वो फिर रात में जो है बच्चों के लिए मुझे आसानी हो जाती है और गैस भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है। खैर ये मैंने आपको दूसरी भी रोटी बेल के दिखा दी थी। तो मैं दूसरी रोटी भी बेल रही थी कि देखें, ये दूसरी भी रोटी मेरी नहीं फटी थी, और दूसरी भी रोटी भी बहुत अच्छी और शानदार बन गई थी इस तरह से। और फातिमा मेरी रोटियां दिखा रही है आपको, देखें कितनी मज़ेदार बनी है। और मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि रात में गैस बहुत कम हो जाती है, तो इससे पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ। और अंडा भी फ्राई किया था, क्योंकि किसी को अंडा चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ जो है हमारे घर में इस तरीके से बच्चों के साथ लगा रहता है। और आप ये देख रहे हैं, मैंने अंडे को इसको बास्केट में डाल दिया था। और बास्केट में डालने के बाद चाय भी मैंने फ़ौरन से चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय जो है वो मस्ट होती है पूरियों के साथ। हमारे यहाँ इस तरह होता है कि पूरियों के साथ चाय लाजमी बनती है। और मैं ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने मंगवाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ शॉप्स जो है वो बहुत दूर हैं। और ये इनके जो फ्रेंड्स थे वो मेरे हस्बैंड के, वो हज करके आए थे, तो वो ये खजूर वगैरह लाए थे। तो मैंने कहा कि इस तरह से मैं सारे वेजिटेबल को वॉश करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी और इजी हो जाता है। और निकालो और अपना एक दफ़ा अगर वॉश कर भी ले तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह वॉश करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो शॉप में भी थोड़ी वगैरह होती है तो डस्ट है होती है, मट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा उड़ती है, तो मैं ये करके रख देती हूँ, ताकि निकालने में और मुझे यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये आजकल तो इतने अच्छे जो हैं वो फ्रेश ये खीरे और ये गाजर वगैरह आई हुई है, जो सीज़न के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, और आइस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए। बच्चों को इस तरह से अगर काट के और सैलेड के तौर पे भी दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सीज़न में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बच्चे को तो इतने नखरे होते हैं कि बच्चे खाते ही नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से खाते हैं। बाई चांस अगर सैलेड वगैरह बना दो तो शायद ले लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे तो खाना बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना। और ये मैंने अरबी भी मंगाई थी, क्योंकि सीज़न में अरबी भी बहुत अच्छी है। सीज़न तो ख़त्म हो गया है अरबी का, लेकिन ये कि अरबी और गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक दिन ये होता है कि अरबी कभी गोश्त बना लिया, कभी लौकी डाल दिया, तो इस तरह मैं वेजिटेबल्स वगैरह मंगा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी अरबी मंगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, तो कम ही अरबी जो है वो मैंने मंगवा के रखी थी, ताकि मैं वन टाइम ही ख़त्म कर दूँ बना के। मैंने ये बास्केट में पूरा सेट कर दिया था, लेकिन फातिहा जो है वो एग को इस तरह फ्रिज में सेटल कर रही हैं, ताकि जो है उनको बड़ी आसानी होती है निकालने में। वो जब अपना नूडल्स वगैरह बनाती हैं तो इस तरह डाल देती हैं और आसानी रहती है उनको। और मैं जो हूँ इस तरह नहीं रखती, ताकि मुझे डर लगता है सुबह बहुत जल्दी इमरजेंसी होती है नाश्ते वगैरह में, तो मैं रख देती हूँ इस तरह से कि मुझे आसानी रहती है। बहरहाल ये मैंने एक जो है प्याला ले लिया था, और इसके अंदर मैं इस तरह से हरा धनिया और पुदीना काट के रख देती हूँ, ताकि मुझे बहुत ईजी रहता है यूज़ करने में भी। और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लिया था, क्योंकि किचन काफ़ी हद तक मेरा फैल चुका था, और हम लोग रात में ही सारा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सुबह उठ के सिर्फ ये होता है कि सिर्फ स्लेब वगैरह साफ़ किया और हमने रोटी बना लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पराठा लाजमी बनता है। बच्चे बच्चे इस तरह नहीं जाते, तो लाजमी हम लोग पराठा वगैरह बनाते हैं। बहरहाल ये मैंने चाय वगैरह भी बना ली थी, इस वजह से कि मेरे चाय का
ना खाने के लिए मैं बस बैठ रही थी और मैंने चाय वगैरह भी रेडी कर लिया था, ताकि उसके बाद मुझे खाने के बाद मेरा दिल नहीं चाहता। और ये बरीरा जो है खेल रही हैं पैम्पर्स से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।